हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। यह वीडियो चौथा है। ये चौथा वीडियो है जिसमें देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी भूवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 45 प्लस के आसपास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे आप आसानी से देखकर है ना बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। कर गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती साबरमती आश्रम से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च। आगे, करेक्ट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले अगस्त 1920 ईस्वी में, सॉरी 1920 ईस्वी में किया था। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, है ना? तो देखिए, किस कार्य से किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। कार्य से, दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत की थी। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए, करें निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1900। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इसी आंदोलन को हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले, है ना, कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने किया था? ह्यूम ह्यूम ने किया था। इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना किया था। यह स्थापना बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? इसकी स्थापना बम्बई में हुआ था, पहला अधिवेशन बम्बई में। तो इसका आंसर ये है। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट जो कानून है वो सबसे पहले लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। किसने लागू किया था जी? लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता सबसे पहले 1916 ईस्वी को हुआ था, है ना? 1916 ईस्वी को हुआ था, जिस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट, देखिए, सबसे पहले की यदि हम बात कर लें तो धीरे धीरे आंदोलन में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ इसे विरोध करने लगे। इसी अंग्रेजों ने इसे विरोध को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, है ना, किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। इसका आंसर ये हो जाएगा।
करें निम्नलिखित में से किसका नाम खान बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है सीमांत गांधी के नाम से। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए। कह रहा है पूना समझौता किनके मध्य में हुआ था? पूना सबसे पहले 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। यह महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन किया गया था? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी जनरल ओडायर के द्वारा। तो इसके बाद एक गठन किया गया समिति, अब वो समिति हंटर समिति के नाम से जाना जाता है। करा भारतीय राष्ट्रवाद उदय का मेन कारण क्या था? लोगों के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस उदय के मुख्यतः कारण क्या थे? तो अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष थे। आगे करा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। यहीं से सबसे पहले दांडी यात्रा की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और नमक कानून को तोड़ा गया। तोड़ने से पहले यह सबसे पहले वहां पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे और इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। करे रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अभी हमने आपको बताया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? देखिए, 1919 ईस्वी में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लेने वाले व्यक्ति थे, जो वो थे, इसमें आंसर नहीं होगा बल्कि है ना जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे, है ना, जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को वापस लिया था 1911 ईस्वी में। जबकि बंगाल विभाजन किया था किसने? है ना, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। जबकि वापस किसने लिया? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, तो इसका आंसर वो तो हो ही गया था। आगे देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव के किस कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? गांव में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? देखिए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर हेडगेवार। के.वी. हेडगेवार 1925 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना किया था। आगे देख लेते हैं। गांधी जी ने नमक कानून को किस तिथि को भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने साबरमती आश्रम से, है ना, दांडी पहुंचकर किया था। दांडी पे पहुंचे थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, ये गांधी जी थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
करे किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की एम एन राय, एम एन राय ने किया था। किसने किया था? एम एन राय ने किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनका जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी नामक स्थान में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर किए थे, लेकिन इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? देखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। कर आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना 1850 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। थोड़ा डेट भी याद रखें, क्योंकि मैं डेट भी लिखा देता हूँ आगे। कर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? देखिए सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन में है ना सरदार पटेल को वहाँ के महिलाओं ने है ना सरदार की उपाधि दी। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय के किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी, सितंबर 1920 का कोलकाता, सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी को तुर्की के समर्थन में हुआ था। आगे कर श्रमिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ? श्रमिक विवाद अधिनियम सबसे पहले भारत में, तो श्रमिक विवाद अधिनियम सबसे पहले 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कर अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करे खलीफा पद समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? है ना, इसकी शुरुआत 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में की गई थी। करे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम एन राय। एम एन राय ने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी। करे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने किस वर्ष भारत आए थे? सबसे पहले 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज के कुल 3 सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन? 3 सम्मेलन। एक 1930 ईस्वी को हुआ था, यह 1931 को हुआ था, 1932 को। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इस गोलमेज सम्मेलन में से केवल गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग हुए। किस सम्मेलन में भाग लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। जबकि बी आर अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे।
तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, तो याद रखेंगे तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय, तो बी आर अम्बेडकर, और गांधी जी द्वितीय। करा साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना सबसे पहले 1927 ईस्वी में हुआ। एक वर्ष के बाद यानी 1928 ईस्वी को ये भारत आया। इस कमीशन के सभी व्यक्ति अंग्रेज थे, इसलिए इन्होंने भारत इसका विरोध किया। इसकी स्थापना सबसे पहले 1927 ईस्वी में जॉर्ज सिडनी की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और ये भारत आया था 1928 ईस्वी में। देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना सबसे पहले 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था। सबसे पहले मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की थी, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। कर तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर, है ना, चंपारण में लागू हुआ था। और चंपारण में 1917 ईस्वी को इन्होंने गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहला शुरू किया था और तीन कठिया पत्ती को शुरू कर दिया गया था। ये तीन कठिया क्या था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी होती थी। इसी खेती को हम क्या कहते हैं, तीन कठिया पत्ती कहते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ताना भगत, ये ताना नहीं बल्कि ताना होगा। ताना भगत आंदोलन किस आदिवासी में हुआ था। तो ये ओरावो में हुआ था। ओराव जनजाति है, आदिवासी है, इसकी शुरुआत इसमें हुई थी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना सबसे पहले जर्मनी में किया था, है ना। कहाँ किया गया था, जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस शहीद थे, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो ये वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, प्रगति क्लासेस। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नया तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।